तुम लोग दुखी क्यों हो? आज रहस्य बता, तुम लोग दुखी क्यों हो? उसको रहस्य जानना है। तुम दुखी हो सिर्फ दुख के विचारों के कारण। कल पूछा मैं किस किस को कष्ट है, सबने हाथ उठा लिया। तुम जब तक मैं कष्ट में हूं ये सोचते रहोगे, तुमको कष्ट आकर्षित होके आता ही रहेगा। जिस दिन दिमाग में मैं खुश हूँ, आनंदित हूँ, भगवान की कृपा से मुझे सब कुछ मिल रहा है, ये विचार बदलने के बाद तुम्हारे शरीर से निकलने वाले तरंग और आभा मंडल बदल जाएगा। कुत्ता जा रहा है दौड़ के गली में, कोने में जाके 4 हाथियों को साथ लेके आएगा। सही है? हाँ, किसको लाएगा? अच्छे से सोचो। आज तो मेरा समय बिगाड़ के बोल रहा हूँ, तुम कोई चीज नहीं हो कि इनके सामने तुम्हारे को ज्ञान दो, कोई जरूरत नहीं है। ये बहुत बड़े बैठे हैं, इनकी पूजा करूं तो मेरी मुक्ति होगी, तुम्हारे से बातें करके नहीं। और इनके सामने तो करना ही नहीं चाहिए, फिर भी क्यों कर रहा हूँ? समझ आ जाए तो तुम्हारा कल्याण। कुत्ता गया हाथी को लाया, सही है? कुत्ता गया घोड़े को लाया, सही है? कुत्ता किसको लाया? कुत्ते में भी समझ है कि कुत्ता अपने जात से जुड़ता है, गधा अपने जात से जुड़ता है, हाथी अपने जात से जुड़ता है। तुम्हारा विचार विचार के अनुसार चीजों को तुम्हारे जीवन में लाएगा। मैं दुखी हूँ, दुख बार मन से निकल के सुख को कभी नहीं ला सकता। कुत्ता कुत्ते को ही ला सकता है, तो दुख का विचार तुम्हारे जीवन में निरंतर दुख को ही खींच खींच के लाएगा और कुछ नहीं लाएगा। ध्यान रखो, तुम्हारे विचार से तुम दुखी हो। किससे दुखी हो? और कुछ नहीं। 6 महीने तक भले कुछ भी हो जाए, डॉक्टर जो दवाई दे तुम लोगे कि नहीं? इस दवाई में क्या मिला है, इसका कंपोनेंट क्या है, बताओ मेरे को, इंग्रेडिएंट क्या है, ऐसे पूछोगे? नहीं। तो मैं डॉक्टर बन के बोल रहा हूँ, कुछ भी हो जाए, चाहे जो दुख आए, चाहे जो संकट आए, मैं खुश हूँ, मुझे सुख है, मेरे पास धन है। 1 साल पूरा 2026 पूरा यही रटो जन। देखो दुख के रटने से क्या दुख चले गया? बोल के भी जाता तो है नहीं। उससे अच्छा गुरुदेव का बोला हुआ दवाई का ही उपयोग करके देखें, मैं सुखी हूँ, मैं खुश हूँ, मेरे पास खूब धन है। बोल के देखो, 2027 जनवरी आने के पहले आपका धन 4 गुना नहीं हो तो आप जो बोलो वो मैं इन देवताओं से करवाऊंगा। क्योंकि विचार ही जीवन में घटना बनती है। पहले मन में विचार बनता है, मन में विचार आता है ये बड़ा लुच्चा आदमी है, ऐसे सोचते ही मुंह उसके लायक कड़क हो जाता है। उसको देखते ही होता है कि नहीं भाई, ये अच्छा आदमी नहीं है, ऐसे सोचते ही अपना मुंह कैसे बनता है? हैं? उसको देख के कुछ होगा फिर? और अपना मुंह ऐसे देखेगा वो फूला हुआ, वो कैसे व्यवहार करेगा? तो फिर सच में क्या हो जाएगा? हाँ, तो वो अच्छा नहीं है वो साबित हो जाएगा, और जो अच्छा नहीं है वो शुरुआत कहाँ से हुआ? और कोई कैसा भी हो, आप उसकी चिंता ना करो, आप हंसते हंसते आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छे हो करते जाओ। कुछ भी नहीं भाई। अभी पाली में प्रोग्राम था, क्या था? ऐसे ही मैंने सहजता से एक लड़के को कह दिया, तो बहुत अच्छा है रे, खूब खर्चा करता है, खूब दानी है। पर 15-20 लड़के थे, बहुत सारे 100-200 लोग कार्यकर्ता थे ना, उसमें उस लड़के को मैंने कह दिया तू बहुत अच्छा है रे, बहुत खर्चा करता है, बहुत दिलदार है। कहने की बात खाली 2 शब्द हैं, मैंने क्या कहा? तो तुमको रोज पटकार रहा हूँ, सहयोग नहीं करे हो, मेरी गलती, मुझे क्या कहना? तुम बहुत अच्छे हो, बहुत लारे हो, बहुत काम करते हो। इससे आत्मा को प्रसन्नता क्या होती है? अरे हम कितने अच्छे हैं, ये सोच आता है, फिर काम शुरू होता है। उस बच्चे को मैंने कहा बहुत अच्छा है, बहुत। अगले दिन सुबह देखे तो फॉरेन की चेरियां, फॉरेन के ब्लूबेरी, फ्रूट, कई सारे द्राक्ष, काले द्राक्ष, अंगूर 2 थैली भर के ले आए। फिर कचौरी, ये वो। कल रात में भी आया था वो लड़का, कल रात में भी आया था। और जब भी आए भर भर के लाए। उसके पहले दिन तक वो एक तिनका भी नहीं लाया, और मैंने ऐसे ही कह दिया, मैंने उसको ऐसे ही कह दिया तू बहुत दिलदार है, बहुत दानी है, बहुत खर्चा करता है। अभी गुरु माँ का जन्मदिन था, उस दिन प्रोग्राम था, तो उसने सोने की अंगूठी दी गुरु माँ को। तो शब्द काम करता है, हमारा सोच काम करता है। तो आपके शरीर से एक तरंग निकलता है। क्या निकलता है? वो तरंग विचारों के अनुसार बदलता है।
गलत विचार करोगे गलत तरंग निकलेगा। कुत्ता गया गली में, क्या गया? कुत्ता हाथी को लेके आ गया और वो हाथी सोने की अंबारी सज के आया। सही है? तो हमारे कल में पूछा, मैं रोज हर जगह पूछता हूँ कि कौन कौन दुखी है, सब हाथ उठा लेते। यानी तेरे पास भगवान का दिया शरीर है, बढ़िया कपड़ा पहनी है, खा के आई है, कोई रात में बराबर नींद लेती है, संसार में रहने के लिए घर है, छत है, यहाँ तक पहुँचने गाड़ी है, सब है, फिर भी मैं कष्ट में हूँ, मैं कष्ट में। आखिर तू चाहती क्या? तुझे जंगल में भेज दे, वहां पड़ी रहे तो सुख कहाँ मिलेगा तेरे को? तेरे को बढ़िया जोधपुर गांव मिल गया, इधर बस्ती में रहने घर मिल गया, उधर से यहाँ आने 2 व्हीलर मिल गया, 4 व्हीलर मिल गया, कुछ भी मिल गया। तुम सबके घर में बाइक आई, कुछ तो है, खाने के लिए रोटी खाओ तो ऐसा भी नहीं कि लुकी खा रही है, कुछ तो घी चौपड़ने मिल गया, कुछ भी। एक आदमी ड्राइवर है, पति, या कोई ऑफिस में काम कर रहा है, या व्यापारी है, फैक्ट्री रखा, बहुत बड़ा आदमी या छोटा आदमी, हर घर में रोटी में वही घी चौपड़ता है। क्या अंबानी घी रोटी में सोने का चोल चौपड़ के खा पाएगा? सोना अटकेगा गले में, मर ही जाएगा। खाने को सबको घी मिल रहा है, रोटी में सब मिल रहा है, फिर भी हर गांव में जहाँ भी मैं पूछने जाता हूँ, मैं कष्ट में, मैं कष्ट में। जब तक तू कष्ट की बात मन में रखेगी, कष्ट निरंतर तेरे जीवन में आएगा। कष्ट बाहर से नहीं आता, तेरे विचारों से आता है। पहले तेरे विचार से कष्ट निकल जाएगा, उसी दिन तेरे जीवन से भी कष्ट निकल जाएगा। बहुत सिंपल बात है, और नहीं समझेगी तो तू दुखी रहेगी। ध्यान रखना बेटा। जालोर से आ गई मेरी बेटी, तू जालोर से आने लंदन से आ, सुधरेगी नहीं तो यहाँ आना बेकार है। मन में नकारात्मक कोई विचार ही नहीं आना। मैं दवाई दे के जा रहा हूँ, निकल रहा हूँ यहाँ से, मैं तो जोधपुर से तुमको दवाई दे के जा रहा हूँ। डॉक्टर, कुछ डॉक्टर आते ना हर महीना विजिट करने बाहर गांव से किसी जगह, थैली लेके दवाई दे के जाते हैं। ऐसे मैं आया हूँ, दवाई दे के जा रहा हूँ। एक ही दवाई है, ये पूरा साल यही रटना। क्या बोलो? बोलो जोर से। मैं वहां निकलूं पीठ पीछे, महाराज कहीं जाने मारो दुख हो नहीं कहता, महाराज कहीं जाना, मैं कितनी दुखी हूँ, वो बात ही दुख को आकर्षित करेगा। तुम्हारा मन का विचार एक ऊर्जा बनेगा। क्या बनेगा? वो ऊर्जा एक वलय आभा मंडल बनेगा। वो आभा मंडल, उस आभा मंडल के अनुसार जीवन में घटनाओं को आकर्षित करेगा। तुम्हारे जीवन में नुकसान हुआ, तुम्हारे मन में दुख हुआ, इसलिए नुकसान हुआ। तुम्हारे जीवन में कोई रिश्ते में खटास हुआ, तुम्हारे मन में नाराजगी हुई, इसलिए खटास हुआ। मन को सदाचार और आनंद और खुशी से इतना भरो कि बाहर के जगत में तुम्हारे जीवन में खुशी ही खुशी, आनंद ही आनंद। तीन चीजें मासा, दुखी बहनों है, दुखी बहनों है तो दुख की बात मन में क्यों आएगा? नहीं बहनों तो देखो, अपने को मछली नहीं खाना है तो उसमें हाथ डालेंगे क्या? जिसको मछली खाना नहीं है वो मछली में हाथ डालेगा? तो जिसको दुख नहीं चाहिए वो दुख का विचार करेगा क्यों? सोचो, बहुत सरल बात है। मैं जो बोल रहा हूँ बहुत सरल बात है। और तुम्हारे लिए मैंने मेरा 1 घंटा बिगाड़ लिया, तुम 1000 करोड़ दो तो भी ऐसा संत जीवन तुमको मिलने वाला है। तुम देखो ये बहन कैसी गहने पहन के बैठी है, कैसी जरी की साड़ी पहन के बैठी है, लेकिन मेरा ये साधारण वस्त्र की जो कीमत है और राजा को भी चुकाने की ताकत नहीं है। ये संतों का वेश है, कितना बढ़िया हमारा आनंदित जीवन है। रोज सुबह से शाम तक ये करते रहते हैं, रात तक ये करते रहते हैं। तुम तो 4 दिन में आया इसलिए कर लोगे, 5वें दिन घर में वही लपड़े करोगे जो रोज कर रहे थे। तुम्हारे जीवन में ये पवित्रता लिखी हुई नहीं है। कम से कम विचारों को तो हम सकारात्मक करें। क्या करें? कभी भी मन में कोई भी बेटा कहना नहीं मान रहा है, पति को इतनी बार बोल दी लेकिन वो चीज नहीं ला रहे हैं, ये सब सोचना नहीं, उससे वो आएगा ही नहीं चीज। अगर कोई चीज मन में है और पति नहीं दिला रहा है तो तुम रोज 10 दिन तक ये कहना कि मेरे पति कितने अच्छे हैं, वो चीज जो बोलती हूँ वो ला के दे देते हैं। ऐसे 10 दिन बोल के देखना, उसके मन में आपके विचारों की शक्ति काम करेगी। कंजूस से कंजूस पति भी हीरे का नेकलेस लाके ये होगा।
तुम समझती नहीं हो। तुम विचारों से किसी के प्रति शुभ भाव भावोगी, उसके मन में परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि हमारा मन एक ऊर्जा बनके, एक शक्ति बनके निकलता जो दूसरे मन को निश्चित रूप से बदल सकता है। देखो बड़े बड़े तपस्वी जंगल में तपस्या करते हैं, तुमने फोटो देखा होगा, उनके पास शेर चीता सब पास में बैठे हैं, कोई कुछ नहीं करते हैं। क्या उन शेर चीता को कि टीचर ने समझा दिया कि ये संत है भाई, इनको कुछ मत करना? किसी ने कुछ नहीं समझाया। वो संत के मन से निकलने वाली ऊर्जा और तरंग वो हिंसक पशु को भी शांत कर देता है। वो चरण में हिंसक पशु भी बदल जाता है, तो तुम्हारा पति किस खेत का मूली है वो भी बदलेगा अपने आप। हमारा पति कौन चीज होता है? जब शेर बदल गया गुपचुप बैठ रहा है, जब चीता बदल गई शांत बैठ रही है, बहनें खुश है पति को सुधारने में, इतना बढ़िया। देखो मेरा पति बुरा है बोलने वालों के जीवन में पति से निरंतर संघर्ष करना पड़ेगा। पति कैसा है ये बात छोड़ दो, पति कैसा ये मत सोचो, आपका विचार कैसा है उसके प्रति ये सोचो। मेरा पति बहुत अच्छा है, मेरा पति बहुत अच्छा, मेरे बच्चे बहुत अच्छे। अगर बच्चे छोटे हैं बहुत बदमाशी करते हैं, बड़े हैं कहना नहीं मान रहे, कुछ भी हो, आप मैं बोलो वो दवाई लो, बदलना उनको नहीं है। दुनिया के सबसे गलत आदमी को भी आपके शुभ विचारों से बदल सकते हो। शेर चीता को अगर तपस्वी संत ने बदल दिया, संसारियों को संसारी अपने विचार से बदल सकता है। मेरा पति बहुत अच्छा है, मेरे परिवार बहुत अच्छे हैं, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, मेरे कहना मानते हैं, मेरे घर में खूब खुशी होती है, मेरे घर में धन आ जाता है, मेरा घर समृद्धि से भरा रहता है, मेरे घर देवताओं की कृपा से भरा है, मेरे घर में कृष्णगिरी वाले गुरुदेव का पूरा आशीर्वाद। ये बातें करो मन में। कौन सी बात करना? इसीलिए पहले से पूर्वज लोग कहते थे शुभ शुभ बोलो। क्या कहते थे? लेकिन तुम क्या बोलती हो? तुमको तो मैं मिलता नहीं, अकेले मिल लिया तो तुम अपनी दुख की पिटारी ऐसी खोलोगी कि कोई 7-10 साल तक चलेगा, वो पूरा फाइल खुलेगा। एप्स्टीन फाइल से भी बारीक फाइल तुम्हारा निकलेगा। एप्स्टीन फाइल तो कुछ नहीं है, खाली 2 लाख पन्नों का फाइल है। तुम एप्स्टीन फाइल नाम किसने सुना? हाँ, एप्स्टीन फाइल 25 लाख पन्ने भी निकलते जाए। मेरी ननद ने, मैं बाल सवार रही थी तो जब एक बाल गिर गया तो उसको पैर से धक्का मार दी, मेरा नक ऐसा बढ़ गया तो उस नक को काटने गई तो इधर दर्द हो गया, मेरे को अभी बाल बहुत गिर रहा है तो कौन सी दवाई लगाना दे। हाँ, मेरे शरीर में धूप में जाती हूँ तो खुजली आती है तो उसका क्या करूँ। मेरा पति मेरा कहना नहीं सुनता, बाहर से घर में आता तो अलग ही अंदर की खुशबू आती है, ये क्या है? ऐसे चालू करेगी जो तो ध्यान रखो, हमको कुछ नहीं करना। कितना बड़ा जिंदगी है, 100 साल पल में बीत जाता है। मैं कब बूढ़ा हुआ मुझे पता ही नहीं चला, उम्र ही बीत गया। रोज ये करते करते हवन करते, सुबह उठता हूँ शाम हो जाती है, वापस सुबह उठता हूँ शाम हो जाती है। जिंदगी हाथ में पकड़ी हुई रेत की मिट्टी की तरह ऐसे निकल के कितना ही कोशिश किया, ऐसे पकड़ो ऐसे पकड़ो, ये खड्डा जो है उस मिट्टी को टिकने नहीं दे रहा, वो निकल ही जा रहा है, निकल ही जा रहा है। एक दिन राम नाम सत्य, एक दिन क्या होगा? तो ये अनेश्वर जीवन के लिए तुम इतना लफड़ा करती हो, सब बैठ के माथा फोड़ रही हो। ये क्या, उसको ठीक कर दो, वो पीछे वाली खड़ी हो गई, इसको ठीक कर दो, उसको ठीक कर दो, सबको ठीक कर दो। अगले बार जन्म में पागल नहीं होगी, क्या गारंटी? तुम 1000 बीमारी ठीक कर लो, वापस नहीं आएगा, क्या गारंटी? ये शरीर है, मनुष्य है, हम सुख दुख वहाँ है। विचार क्या है आपका, ये मायना रखता है। जिस दिन आपका विचार मजबूत हो जाएगा, सदाचारी रहोगे, ईमानदार रहोगे, ईर्ष्या नहीं करोगे, क्रोध नहीं करोगे, झूठ नहीं बोलोगे, उत्तम हो जाओगे ना, अंदर में अपनी समृद्धि खुशी आनंद का हर दम विचार करोगे, तो तुम कहीं भी रहो, धरती में तुम्हारा घर स्वर्ग ही हो जाएगा। नेहा